continue the topic or chapter permutation and combination. Today we discuss the main topic of permutation and combination is fundamental theorem of counting, permutation and combinations. So before explaining the permutation and combination, we discuss groups and arrangement. What is a groups and arrangement? Suppose take a three letter A, B, C and form a group or arrangement. Form a group, it means suppose two at a time. So groups are AB, BC and AC. These are the groups. And second one, arrangement, but it is also assembled to different type. Suppose AB, so AB, okay, so BA is also possible. Similarly BC and CB and AC and CA. Here 6 arrangements are here. It is an arrangement. Means both the cases are different part. This one is a group and this one is a arrangement. Means here in second part order is important. Means यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं ए बी ले लिया ओके है, बट बी ए एंड ए बी बोथ आर सेम फॉर द ग्रुप्स, बट फॉर अरेंजमेंट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. BC and CB are both are different things. Means इसी थ्री लेटर से टू लेटर एट ए टाइम लिया, देन थ्री ग्रुप्स फॉर्म हुआ. बट अरेंजमेंट के थ्रू देख रहे हैं तो इट इज अ 6 अरेंजमेंट. सो इन दिस सेक्शन this one is a combination and this one is a permutation. मीन्स ग्रुप्स की जब बात होगी तो उस केस में हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, और यहाँ अरेंजमेंट विथ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. इस केस में क्या होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पर हम परमुटेशंस की बात करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल of counting. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इट मीन्स काउंटिंग के जो मेथड हैं उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फर्स्ट पार्ट अगर यूज कर रहे हैं इट इज अ मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल की अगर बात करें उस केस में. सपोज टेक एग्जांपल, अ पर्सन हैव थ्री पैंट्स एंड टू शर्ट्स. A person having 3 pants and 2 shirts. अब इस केस में अगर दे रहे हैं तो उसकी असेंबलिंग, पैंट और शर्ट की असेंबलिंग मीन्स 3 पैंट्स कितने टाइप से यूज कर सकता है, 3 टाइप से, बट 2 शर्ट को 2 टाइप से यूज करते हैं. इसकी जो पार्ट बनेंगे, इसके जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी उसकी क्या क्या बन सकती हैं चूज करने के इनके साथ, वो अपन देखते हैं. सपोज इट इज अ पर्सन and here 3 pant, suppose P1, P2 and this one P3, 3 pant and 2 shirt means 1 pant के साथ 2 shirt पहन सकता था ये. So S1 S2, so in this case PS1, here PS2, sorry P1. Similarly for second, here S1 S2, so this one P2 S2, here S1 and P2 S2. Similarly is here
S1 S2, so P2 P3 S1 and P3 S2. Here 1 2 3 4 5 and 6 possibilities. 6 possibility is given. According to this diagram, we decide it is a 6 possibility for choosing a pant, 3 pants and 2 shirts के साथ अगर हम बात करें 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स की, तो कोई भी पर्सन जो उसको पहनने के लिए 6 पॉसिबिलिटी उसकी बन रही, 6 टाइप से वो पहन सकता है वो चीज. सपोज यही केस अगर बात करें अपन यहाँ पर, मीन्स 3 पैंट्स है और 2 शर्ट्स है, 2 शर्ट्स इस टाइप. तो ये 2 शर्ट्स हैं S1 एंड S2 और 3 पैंट्स हैं. तो इस केस में अगर हम बात करें तो 3 पैंट्स चूज है. अगर बात करें फर्स्ट शर्ट पहन लिया तो 3 पैंट्स को कितने टाइप से चूज कर सकता है, 3 टाइप से इसके साथ. बट अगर एक चूज कर लिया देन सेकेंड के लिए, सेकेंड पोजीशन के लिए अपने पास क्या मिलेगा, ओनली 2 पैंट. इट मीन्स क्या हुआ, ये 3 into 2 becomes 6. It is a fundamental counting or counting. मल्टीप्लीकेशन काउंटिंग अगर बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, तो ये होता है. मीन्स इसी चीज को हमने क्या किया, 3 पैंट्स था और इसके थ्रू वर्क किया, तो 3 और 2 के थ्रू तो अपन ये ऐसा कर सकते, या फिर इस डायग्राम के थ्रू इसी चीज को अपन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया. ये फर्स्ट हो जाता. इसकी पॉसिबिलिटीज 6 पॉसिबिलिटीज हो रही हैं यहाँ पर. After this example, we can say if one operation can be performed in m different way, and if corresponding to each way of performing this operation there are n different ways, then total number of ways are m into n. First case, m डिफरेंट वे, मीन्स फर्स्ट जो पार्ट है m डिफरेंट वे से हैपेंस हो रहा, अकर्स हो रहा, कंसिस्ट हो रहा, एसेसिनेशन हो रही उसकी. तो इस केस सेकेंड में क्या होगा, उसमें n डिफरेंट वे से हो रहा. तो उस केस में अगर हम देख रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर बात कर रहे हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू m इंटू n होगी. So fundamental principle of counting statement is, if an event occur in m different ways, following is another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events is in the given order is m cross n. Suppose here 2 events की बात कर रहे हैं, suppose 3 events 4 events होता, 3 events भी अगर होता तो हम क्या करते हैं, सपोज फर्स्ट इवेंट m, सेकेंड n, थर्ड p, तो इस टाइप से 3 इवेंट्स मीन्स प्रोडक्ट में वर्क करता है. सपोज अगर हम इसी में बात कर रहे हैं एडिशन, ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल का एक छोटा सा एग्जांपल अगर अपन ले रहे हैं. सपोज इन योर क्लास 10 बॉयज है, 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स. तो इस केस में अगर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स हैं, टीचर ने कोई एक वर्क दिया, 1 पर्सन वर्क करेगा, तो उस वर्क को करने के लिए क्या होगा, ये जो 10 बॉयज हैं 10 टाइप से कर सकते हैं, 8 गर्ल्स हैं 8 टाइप से कर सकते हैं. तो टोटल नंबर्स ऑफ वेज इस केस में क्या हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन मीन्स 18 वेज हो जाएगा. इट इज एडिशन. एंड इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना.
मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एम है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला एन है, बट हियर बोथ आर इंडिपेंडेंट पार्ट, हियर बॉयज थे, हियर गर्ल्स थे, तो इस टाइप के केसेस में हम इसकी क्या बोलते हैं अपन, एडिशन की काउंटिंग करते हैं, और यहां पर ये क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन की काउंटिंग होती है। देन नेक्स्ट exercise 7.1 question number first, how many three digit number can be formed from the digit 1 2 3 4 and 5? Here first case is given, a repetition of the digit is allowed, and second one, repetition of digit is not allowed. So here 5 digits is given and form a 3 digits number. First case repetition of digit allow, मीन्स हम रिपीट कर सकते हैं इस प्लेस पे। अगर इस केस में अपन देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ईयर 1 रिपीटेशन अलाउ, सो इन दिस केस सपोज ईयर गिवन डिजिट्स 1 2 3 4 5 and 3 digits number can be formed. So in फर्स्ट प्लेस रिपीटेशन अलाउ मीन्स वन टाइम में अगर फर्स्ट प्लेस को फिल कर रहे हैं तो कितने टाइप्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स, सो दिस कैन फिल इन 5 टाइम्स, 5 टाइप्स, एंड सेकेंड वन ऑल्सो, क्योंकि रिपीटेशन रिपीट कर सकते, सपोज फर्स्ट नंबर ऐसा बना 1 2 3 5 1 2 3 बना, बट ये भी हो सकता है कि 3 यहां पर भी आ जाए, 2 भी यहां पर आ जाए, तो रिपीटेशन अलाउ है, तो उस केस में क्या होगा, तो सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो फिल अप बाय 5 एंड थर्ड इज ऑल्सो फिल अप बाय 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेज equals to 125, means again here given digit are 1 2 3 4 and 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड मीन्स एक ही डिजिट को हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो उस केस में कितने नंबर्स फॉर्म होंगे 3 डिजिट्स के, उसके लिए फर्स्ट प्लेस की अगर बात करें, यूनिट प्लेस को 5 टाइप से फिलअप कर सकते हो, सेकेंड को भी 5 टाइम से, थर्ड को भी 5 टाइम से, बट इन सेकेंड केस रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, means in this case 1 2 3 4 5 numbers is given and form a 3 digit number, means this 1 2 3, suppose it is a 100, it is a tens, it is a ones place, it is a tens place, it is a 100 place. सपोज फर्स्ट केस के लिए अगर फिलअप कर रहे हैं, मीन्स 100 प्लेस को अगर फिलअप कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या मिला हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइप्स, 5 नंबर्स है, इसको हम 5 टाइप से फिलअप कर सकते थे, बट फॉर टेंस प्लेस अगर हम बात करें, टेंस प्लेस पे कोई ना कोई नंबर तो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, 5 में से कोई एक प्लेस तो यहाँ हो जाएगा, बट इसके बाद कितने बचेंगे अपने पास, 4, देन अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में कितने बनेंगे, 3, मीन्स यहाँ 1 नंबर फ्लिप हो गया, सेकेंड नंबर यहाँ, तो इसके लिए कितने बच जाएंगे, ओनली 3, यहाँ पर अगर एक फिर 5 टाइप्स होगा फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी 5 के 5 हो सकते थे, सेकेंड में फिर 1 तो प्लेस हो जाएगा कोई ना कोई, देन यहाँ 4 टाइप्स है, देन ये 3 टाइप्स है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज equals to 5 into 4 into 3, so it is equals to 5 for the 20, 3 just 60 ways, 60 टाइप से हम इसको असेंबल कर सकते 3 डिजिट नंबर। अगेन इसी क्वेश्चन में सपोज यहाँ पर अगर 0 होता तो ये केस अलग टाइप की हो जाती, सपोज अगर हम बात करें कि ये केस में 0 अगर यूज कर लेते
तो फर्स्ट प्लेस पर 0 यूज करते, देन इट इज अ 2 डिजिट्स नंबर। इस टाइप के केसेस जब आएंगे मैं बताता हूँ इस टाइप के केसेस कैसे शो करते हैं।